हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो है अध्याय 1 का उदाहरण 1। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आज हम इसको सिरे से सीखेंगे कि इसको किस तरीके से हल करना है और परीक्षा में कैसे लिखना है ताकि इसमें पूरे में से पूरे अंक मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसमें यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम जो होता है उसका प्रयोग करना है और HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हमें दी गई हैं, 4052 और 12576। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला आपका स्टेप यही रहेगा कि इन दोनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पे 4052 और 12576, तो 12576 बड़ी है तो उसको लिखना है पहले। तो यहाँ पे आप लिखोगे 12576। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फिर ये बड़े का चिन्ह लगाओगे, जिस तरफ ये मुंह खुला है ना, ये उस तरफ बड़ी संख्या होती है। और ये फिर आपको लिख देना है 4052। बताओ, इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्केल से एक बीच में लाइन खींच देनी है। ये इस तरीके से आपको एक लाइन खींचनी है। तो इससे क्या होगा, इस तरफ भाग की प्रक्रिया चलेगी और इस तरफ आप एल्गोरिथम लिखोगे। ठीक है, तो कैसे भाग की प्रक्रिया होगी और किस तरीके से एल्गोरिथम होगा उसको समझते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले तो बनाओगे भाग का चिन्ह इस तरीके से। ये देखो, ये भाग का चिन्ह बना लिया। इसके बाद जो बड़ी संख्या होती है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिख देना, जैसे 12576, ये भाग के चिन्ह के बीच में। और जो छोटी संख्या है उसको यहाँ पे साइड में लिख लेना, 4052। ठीक है, अब देखो इसका इसमें भाग दे हुए फिर जितना शेषफल बचेगा उसके बाद रुक जाना है थोड़ी देर के लिए। वो एक प्रकार का यहाँ पे एक स्टेप हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे 4052 है और कितने बार भाग जाएगा, तो देखो यहाँ पे रफ का इस्तेमाल करोगे। जैसे 4052 है तो अंदाज लगाओगे कि कितने बार हम भाग देंगे कि 12576 से कम रहे। जैसे 8 बार करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं क्योंकि 4 तिया 12। ऐसा इसलिए है कि अगर हम इसको देखो, पहले अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 4052, देखो अभी इसको छोड़ दो। ये देखो 4052 है, इसको यदि हम 3 बार करेंगे तो देखते हैं कितना जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1, 3 शून्य शून्य 1 ज्यों का त्यों, और 3 चौके 12। ये 12156 है और यहाँ पे है 12576। तो अगर हम एक बार और दे देंगे तो ये क्या होगा, अगर हम एक बार और भाग कर देंगे मतलब 4052 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 पंचे 20, 20 का शून्य, हासिल आ जाएगी 2, और 4 शून्य शून्य 2 ज्यों का त्यों, और 4 चौके 16। तो ये 16,000 हो जाता है, लेकिन हमें तो चाहिए 12,000। तो सीधी सी बात है, ये 3 बार ही जाएगा, क्योंकि चौथे बार में ये ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 बार से भाग दोगे तो कितना आता है, ये हमने अभी अभी किया है 12156। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12156। ठीक है, समझ में आ गया। देखो स्टेप बिल्कुल सरल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो संख्याएं आपको दी गई हैं, बड़ी संख्या इस तरफ लिखोगे, छोटी संख्या इस तरफ लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, भाग का चिन्ह बना के बड़ी संख्या भाग के चिन्ह के बीच में और छोटी संख्या साइड में लिखोगे। फिर ये 3 बार जा रहा है भाग, तो 3 बार भाग देके अब घटाएंगे। देखो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो कितना बचा, 420। अब इसको ध्यान से समझो, जैसे ही शेषफल आता है तो अब यहाँ पे आप एल्गोरिथम लिखोगे। तो एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा उसको भी समझ लो। देखो भाग के चिन्ह में जो बीच, भाग के चिन्ह की जो बीच में संख्या है उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे। कितनी है बताओ, कितनी है, 12576। तो इसे भाग के चिन्ह के जो बीच में संख्या है उसको साइड में लिख दो। फिर बीच में फिर लगेगा बराबर का चिन्ह, फिर इन दोनों का गुणा लिख लो। इन दोनों का गुणा मतलब 4052 गुणित 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4052 गुणित 3। और फिर ये जो शेषफल आया है ये लिखोगे प्लस में, शेषफल हमेशा प्लस में लिखोगे।
तो यहाँ पे प्लस में कितना लिखोगे 420, और तब तक भाग देते जाना है जब तक जो शेषफल है वो 0 ना हो जाए। तो हमने एक बार तो भाग दे दिया लेकिन शेषफल मिला 420, तो ये बना फर्स्ट स्टेप। अब अभी शेषफल 0 नहीं आया इसलिए हम और भाग देंगे। तो जैसे ही जो कुछ भी शेषफल आया उसके बगल से भाग का चिन्ह बनाना है और भाग के चिन्ह के बीच में ये पहला भाजक लिखना है। ठीक है, तो ये जो जो पहले यहाँ पे भाजक था अब उसे भाज्य बना लेना है। बहुत ही सरल है, देखो ध्यान से। देखो अब इसको देखो 420 है, यहाँ पे कितना है 40 52। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, तो फिर रफ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो कंडीशन आपके साथ में एग्जाम में होगी वही हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप पूरा समझ जाओगे। जैसे आपको पता नहीं है कि कितने बार जाएगा, तो आप ट्राई करते रहिए। जैसे 5 से ट्राई करिए, पहले बीच की संख्या ले ली हमने, 1 से 10 तक के बीच में 5 ले लिया ताकि अंदाजा लगे कि 5 में ये कितने दूर जाता है। 5 शून्यम शून्य, 5 दूनी 10, 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, पंचों के 20 और 1 21। तो ये 2000 के करीब दिखा रहा है लेकिन हमें चाहिए 4000, है ना। तो 4000 चाहिए, तो अगर हम 420 में 10 का गुणा करेंगे, अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4200। कितना आएगा 4200, लेकिन ये तो है 4052, तो 4200 से तो ये कम है, तो 10 का नहीं करेंगे, फिर 9 का कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे अंदाजा लगाते हैं। तो अब हम 9 का कर देंगे, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। अब 9 शून्यम, अब इसका इसमें गुणा करोगे जो कुछ आएगा तो यहाँ पे लिख लेना, 9 शून्यम शून्य, 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, 9 चौके 36 और 1 37। तो 37 80 आ गया। अब घटा लेते हैं, 2 में से 0 जाएगा 2 ही आएगा, 5 की मान लेते हैं 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 8 7 होते हैं ना 15। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे कटपिट 272। फिर से शेषफल आ गया 272, शेषफल आया। जैसे ही शेषफल आता है हम अपना एल्गोरिथम लिखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर एल्गोरिथम लिखेंगे। तो कैसा लिखोगे, बीच वाली संख्या साइड में लिखते हो। बीच वाली संख्या कहाँ लिखोगे, साइड में। तो ये 40 52 आप यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह लगाओगे, पर ये जो अगल बगल वाली संख्या है इनको गुणा में लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिखा था ना अगल बगल वाली संख्याएं गुणा में, वैसे आप ये स्टेटमेंट पूरा ध्यान रखना है। शेषफल जैसे ही आता है तो ये पूरा भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो बताओ बीच वाली संख्या कहाँ लिखना है, साइड में। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना आएगा 420 और गुणित 9 और प्लस कितने 272। ये ध्यान से समझो, प्लस कितना आया 272। अब देखो ध्यान से, जैसे ये 272, अभी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से हम भाग का चिन्ह बनाएंगे शेषफल के बगल से। अब वो वाला भाजक लिखेंगे जो पहले यहाँ पे भाजक था, उसे अब भाज्य बनाएंगे। तो अभी पहले कितना था 420, अब इसको उठा के यहाँ पे लिख लो, तो कितना आया 420। ठीक है, तो जैसे इसको उठा के यहाँ पे लिखा था ना, वैसे ही इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अब भाग देना है तो 272 में देंगे। तो कैसे देंगे भाग, क्या आएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो 272 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ज़्यादा आ गया तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में इससे ज़्यादा हो रहा, तो 272 ही आएगा यहाँ पे। तो फिर शेषफल कितना बचेगा, शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यहाँ 11, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है 3 बचे हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 140 आया। फिर से शेषफल आ गया 140। तो जैसे ही शेषफल आएगा तो अब इतना जो एल्गोरिथम है इसको हम लिखेंगे। तो देखो कितना आया थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पे लिखते जाएंगे। थर्ड में क्या आया, बीच वाली संख्या साइड में लिखते हैं ना, बीच वाली संख्या साइड में लिख लो, बराबर के नीचे बराबर लगा लो। फिर ये अगल बगल वाली का गुणा करेंगे तो 272 गुणित 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 272 गुणित 1, और प्लस में कितना आएगा 148। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 148 आया प्लस में। इस तरीके से चलते जाना है। इसके बाद अभी देखो शेषफल 0 नहीं आया तो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाएंगे साइड में यहाँ पे, और जो पहले यहाँ पे जो पहले भाजक था उसे भाज्य बनाएंगे। अब यहाँ पे भाजक क्या था इसके पहले वाले स्टेप में 272, तो उसे यहाँ पे लिख लेंगे, तो 272 यहाँ पे लिख लिया। अब 148 एकम 148, 148 इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी एक बार ही जाएगा, 272 148 एकम 148 ही आएगा। तो अब इसको भी घटा लो, तो 12 देखो 2 के मान लेते हैं 12, 12 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे
4 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, 6 में से 4 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 124 आया। तो फिर से शेषफल आ गया, तो फिर से शेषफल आया तो हम इसको एल्गोरिथम के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब ये पूरा इसको सिस्टमेटिक देखो, बीच वाली संख्या साइड में लिखते हैं। तो 272 कहाँ लिखोगे बताओ, साइड में लिखोगे ना 272, इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगाओगे। ये अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा कर लो, 148 गुणित 1, 148 गुणित 1 यहाँ पे लिखोगे 148 गुणित 1, और प्लस में कितना लिखोगे, प्लस में लिखोगे 124। ठीक है, आ गया समझ में। तो प्लस में लिख लिया कितना, 124 लिख लिया। अभी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो इस शेषफल के बगल से फिर से भाग का चिन्ह बनाओगे, बनाओगे कि नहीं। अब इस भाग के चिन्ह में क्या लिखोगे, 148, ये वाला 148 जो पहले भाजक था उसे भाज्य बनाओगे 148। तो 124 से कम 124 ही करोगे, क्योंकि एक बार ही जाएगा, 2 में तो ये 200 पार कर जाएगा तो एक बार ही जाएगा। तो 148, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और ये कट जाएगा 1 में से 1, तो 24 ही आएगा। तो शेषफल फिर से आ गया, और जैसे ही शेषफल आएगा तो एल्गोरिथम में चेंज करोगे। तो 5वें नंबर पे क्या जाओगे, ये बीच वाली संख्या जो है, ये बीच वाली जो संख्या 148 उसको लिखोगे यहाँ पे साइड में, फिर बराबर का चिन्ह लगाओगे। अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा करोगे, अगल बगल वाली संख्या 124 गुणित 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 124 गुणित 1, और प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे 24। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए शेषफल के बगल से भाग का चिन्ह फिर बनाओगे, जो पहले भाजक था उसको यहाँ पे लिखोगे 124, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो ये जो था इसको यहाँ पे लिख लिया। अब 24 में कितने का गुणा करें कि 124 हो जाए या उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 24 में अगर हम 6 का करते हैं तो 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12, 13 14, 144। मतलब 6 का करते हैं तो 144 आते हैं, जो कि 124 से कैसे हैं, ज़्यादा हैं। तो फिर क्या कर लो, 5 से करके देखो, 5 चौके 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, जो कि तो 5 बार ही जाएगा। तो अगर हम इसको 5 बार देंगे तो 5 चौके 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो कितने बचेंगे 4। अभी भी शेषफल कितना आया है, 4 आया है, 0 नहीं आया। तो इसे एल्गोरिथम में चेंज करेंगे और यहाँ पे 6 नंबर पे आएंगे, और यहाँ पे 6 नंबर पे एल्गोरिथम में क्या लिखना होता है बताइए, बीच वाली संख्या साइड में। तो 124 यहाँ पे साइड में आप लिखोगे बराबर, अगल बगल वाली का गुणा, तो 24 गुणित कितना करोगे 5, तो यहाँ पे करोगे 24 गुणित कितना करोगे 5 प्लस, और जो शेषफल है उसको यहाँ पे प्लस में लिखोगे। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए भाग का चिन्ह फिर से बनाएंगे, और ये जो 24 है, ये जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे 24। तो 4 6 24, तो ये देखो ये आ गया 24, तो 24 और 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 0 आ गया शेषफल, तो इसको एल्गोरिथम में चेंज करेंगे। यहाँ पे आइए, तो 7th नंबर पे क्या होगा, ये देखो बीच वाली जो संख्या है, इतना एल्गोरिथम है ना, इसको तो हम एल्गोरिथम में चेंज करेंगे। तो जो 24 बीच में लिखा है इसको यहाँ पे साइड में लिखते हैं, फिर बराबर अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा, यानी कि ये और ये, इसका करेंगे गुणा। तो यहाँ पे आएगा 4 गुणित 6, और प्लस में शेषफल कितना 0। तो अभी यहाँ पे अब जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे यही लिखते हैं कि शेषफल नहीं है 0, शेषफल नहीं है 0, शेषफल नहीं है 0, शेषफल नहीं है 0। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। यहाँ भी वही लिखोगे, यहाँ भी वही लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, और यहाँ पे लिख दोगे शेषफल बराबर है 0 के। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है, यहाँ देखो, ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि 4052 और 12576 का HCF जो होगा वो होगा 4। ठीक है, 4 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियस लेना, इसको अच्छे से कर लेना। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th की बनी हुई है, तो आप क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिए, और उसमें सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।